अरे मम्मी, इस बार का स्कूल का ट्रिप में क्या मुझे भी पैसा देना पड़ेगा? अरे हाँ रे बेटा, तुझे भी पैसा देना पड़ेगा और मुझे भी। मैं यहाँ इस स्कूल की टीचर हूँ, टीचर, कोई प्रिंसिपल नहीं जो तुझे और इस गली मोहल्ले के सारे बच्चों को पूरा लेती फिरूँ सब जगह। हे यू नमन, क्या तूने मेरे अमन को मारा है? अरे मैम, इस अमन की ही गलती है। आखिर ये पेन को 1090 डिग्री पे, वो भी चेयर पे कौन रखता है? क्या हालत हुआ होगा मेरे पिछवाड़े का, आपको कुछ पता भी है? अरे तो क्या हुआ? तो फिर तू क्या इसे इतना मारेगा? कूट कूट के भाई साहब इसे लाल कर चुका है तू। रुक जा, अभी तेरे क्लास टीचर को भी इन्फॉर्म करती हूँ, तब तेरे अकल ठिकाने आएगा। आखिर मैं टीचर हूँ भाई साहब, ऐसे कैसे मार दिया मेरे बेटे को? अरे अमन बेटा, जल्दी से इधर आ। तेरा अभी पीरियोडिक एग्जाम आ रहा है ना? मैं बस पीरियोडिक का पेपर ही तेरे लिए अरेंज कर पाऊंगी। ये टर्म 1 और टर्म 2 तेरे लिए बिल्कुल अरेंज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो बाहर वाले बोर्ड से आएगा। इसलिए तुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा बेटा। इसलिए अच्छे से खुद से पढ़ के बस पास हो जाना। मेरा इज्जत बचा लेना भाई साहब, वरना डूब ही जाएगा। क्या बोलेंगे सब, टीचर का बेटा है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है। छी छी छी। फिर पेरेंट्स भी आके मुझे बोलेंगे, ये कैसा बच्चा है रे आपका, बस हमारे बच्चे को डांटते रहती हो, खुद के बच्चे को तो आप डांटती ही नहीं हो। कैसा लगेगा मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में? उनके अकल ठिकाने के लगाने के जगह वो मेरा ही लगा के चले जाएंगे भाई साहब। चलो, कुछ तो फायदा हुआ आखिर ये टीचर का बेटे होने का, वरना हर टाइम तो सब कोई चिढ़ाता ही रहता है, तू टीचर का बेटा है ना, तू टीचर का बेटा है ना, तू तो टॉप मारेगा। चलो, कम से कम पास तो हो जाऊंगा मैं पीरियोडिक एग्जाम में। टर्म 1 और टर्म 2 अभी बहुत टाइम है यार, उसे बाद में देख लूंगा। मम्मी मम्मी, ये कैंटीन वाले भैया मुझे बोल रहे हैं कि कैंटीन बंद हो चुका है, तो आखिर अब मैं खाना कैसे खाऊंगा, वो भी गरम गरम? क्या ऐसा कहा उन्होंने? रुक जा, अभी मैं जाके उन्हें बताती हूँ। फिर जाके वो दुकान का शटर अभी के अभी खोलेंगे, और फिर तेरे लिए स्पेशल खुद आके स्वयं अपने हाथों से तेरे लिए गरम गरम खाना परोसेंगे। अरे अमन, वैसे कल तो तेरा 10 बजे एग्जाम है ना, तो फिर तू एक काम करना, 12 बजे ठीक स्टाफ रूम में आ जाना। मैं तुझे सारा आंसर बता दूंगी, ठीक है? और बिल्कुल भी लेट मत करना, और अपने किसी दोस्तों को भी मत बताना, ठीक है? वरना सुन लेंगे तो क्या होगा, मेरा नौकरी भी चला जाएगा। अरे 12 बजे उस टाइम स्टाफ रूम में आसपास कोई भी टीचर नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरा, उसे मैं सुला दूंगी, तू आराम से आ जाना, ठीक है? मम्मी मम्मी, मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अरे भाई, इसका कॉपीराइट तो आशीष चंचलानी के पास है, और इसका एक्सप्लेनेशन उससे बेहतर और कोई भी नहीं दे सकता इस दुनिया में। और अगर सेम टॉपिक के मैं भी वीडियो बना दूंगा तो फिर व्यूज नहीं आएगा यार, समझा कर, कुछ नहीं जानता सुनता है। और आज का हमारा विनर बनता है अमन। है अमन? पर ये तो बहुत बेकार डांस करता है। जरूर इसका मम्मी का ही ये हरकत है, जाके सारे जजेस को बहला फुसला दी होगी, और खुद भी तो एक ज्यूरी मेंबर थी वो। पता नहीं भाई साहब, आखिर ये कंपटीशन कराया ही क्यों गया है, अगर यहाँ पर ये नेपोटिज्म खेलना है इन्हें। अरे मम्मी, आज किसका बर्थडे था क्या? आपको किसी ने चॉकलेट दिया क्या? अरे अमन, तुझे मैं कितनी बार बताऊं, ये स्कूल में मुझे मम्मी मम्मी मत बोला कर, मैम बोला कर, मैम। अरे अमन, तू आखिर ये लाइन के सबसे लास्ट में क्या कर रहा है? चुपचाप से फ्रंट में आके खड़ा हो। चलो, अब मैं तुम्हारा रोल कॉल लेती हूँ, सबको अपना अपना नाम बताना। रोहित प्रेजेंट मैम। अमित प्रेजेंट मैम। अमन प्रेजेंट मम्मी। ये तो मैम को ही पूरा मम्मी बोल रहा है भाई साहब, इसके जिंदगी में पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कितनी बार इसे बताऊं, मुझे स्कूल में मम्मी नहीं मैम बुला, मैम। अरे अमन, आखिर तुझे ये फ्रंट बेंच पे बैठने से आखिर रोक ही कौन रहा है? चुपचाप से फ्रंट बेंच में आके बैठ। जो भी भाई साहब मना करेगा उसका अभी के अभी पूरा फील्डिंग यहीं पे सेट कर दूंगी, याद रखना। तेरा ध्यान बस ये स्कूल का ब्लैक बोर्ड और ये टीचर पे होना चाहिए, और इधर उधर कहीं नहीं। डिड यू गेट इट? यू बेटर गेट इट। अरे अमन बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए स्पेशल गर्मा गर्म खाना ले आ चुकी हूँ। अरे आज बस स्टाफ मेंबर लोग का पार्टी था, इसलिए मैंने सोचा आखिर मेरा बेटा क्यों पीछे रहे, इसलिए मैं तेरे लिए स्पेशल पैक करके ले आई हूँ टिफिन में। ले, तू खा ले।
थैंक यू मम्मी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हो। कुछ तो भाई साहब, चलो फायदा तो हुआ आपका टीचर बनने का। मज़ा ही आ जाता है भाई साहब। अरे बेटा, मुझे मम्मी नहीं मैम बुला, और तू ये जल्दी से खा ले, वरना कोई अड़ियल टीचर अगर देख लिया कि मैं तेरे लिए लाई हूँ तो फिर कंप्लेन कर देगा। अरे बेटा, तुझे एग्जाम में सब क्वेश्चन आ रहा है तो क्या ये वाला क्वेश्चन डाउट है? रुक जा, मैं सुनीता मैम से ये वाला क्वेश्चन स्पेशली तुझसे पूछवा के आंसर भी दे दूंगी तुझे, ठीक है? किसको बताना मत। सर, अरे सर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने आखिर मेरे बेटे को स्पोर्ट्स लीडर नहीं बनाया? अरे उसे खेलना नहीं आता तो क्या, सीख लेगा। कोई 30 मार्का है क्या जो उसे सब कुछ आता होगा? और हाँ, याद रखिएगा, आपका बेटा भी मेरे ही क्लास में पढ़ता है। उसका मार्क भी काट डालूंगी और किसी को कानो कान खबर भी होने नहीं दूंगी, तब आपके भी अकल ठिकाने आ जाएगा। अरे अमन सुन, कल तू स्कूल में सारे टीचर्स को बोलना कि हम रिलेटिव के लिए हॉस्पिटल में गए थे। हाँ, घूमने के लिए नहीं, ठीक है? तो याद रखना। अरे मम्मी, पर कल तो हम मनाली का ट्रिप से वापस आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे बेटा, अगर तू ये बोल दिया तो फिर वो मेरा सैलरी भी काट देंगे और फिर छुट्टी भी नहीं देते। लीव एप्लीकेशन में ये लिख के आई हूँ कि इमरजेंसी है, समझा कर। और हर बार ये मुझे मम्मी 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 क्या बोलते रहता है। घर में भी मार खाएगा, फिर स्कूल में भी मार खाता है। कुछ तो भाई साहब शर्म कर, और जा जाके अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, वरना बाकी टीचर्स मेरे ही ऊपर कंप्लेन करेंगी कि आपका बेटा तो कुछ पढ़ता ही लिखता नहीं है, तो हम इसे कैसे ठीक कर सकेंगे। अमन, खड़े हो जाओ। आखिर तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया है? जाओ, जाके बाहर मुर्गा बनो। क्या तुम हमेशा खाना पीना और हगना मुतना भूल जाते हो, जो होमवर्क ही करना भूल जाते हो? ये सब भाई साहब यहाँ पर बपौती वपौती नहीं चलेगा, नेपोटिज्म यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं किसी से नहीं डरता, समझे क्या? चल चल, अबे जा बाहर मुर्गा बन। अरे सर, आप कैसे हो? आप तो मुझे बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो आज। अरे अरे अमन बेटा, जल्दी आओ, वापस आओ। अरे आओ आओ, तुम बैठ जाओ, तुम चिंता मत करो, बाहर कुछ मुर्गा उर्गा बनने का जरूरत नहीं है। मेरे से गलती हो गई थी। आओ आओ, बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। अरे नमन, आखिर ये शर्ट को इन क्यों नहीं किया है ठीक से उसे साइज करो। सबका काली नज़र भाई साहब मेरे ऊपर ही रहती है। अरे अमन बेटा, अरे अरे तुम आराम से रहो, आराम से रहो। और तू टोपी, नमन, जा जाके बाहर हाथ खड़ा कर क्लास के बाहर। इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म में हमेशा रहता है। मेरा अमन बेटा को देखो। मुझे तो कोई भी एंगल से भाई साहब ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है मम्मी, ठीक है। काश मेरी मम्मी भी स्कूल में टीचर होती, तो फिर जब मन तब आता, जब मन तब जाता। जो पहनना है भाई साहब वो भी पहनता, पूरा खुला छूट था भाई साहब मुझे। अरे पूजा मैडम, वो आप अमन का जो रिजल्ट है ना, वो जो पीटीएम का रिजल्ट आप मुझे ही दे देना। वो अमन के पापा थोड़ा ऑफिस में बिजी है, तो फिर आप मुझे ही सबमिट कर देना, मैं ही उसमें साइन मार दूंगी। मैं यहाँ स्टाफ रूम में बैठी हूँ, आप जब वापस आओगे तो फिर मुझे भी दे देना, ठीक है? अरे एक टीचर ही तो टीचर की हेल्प करेगी ना, समझा करो। अरे अमन बेटा, यहाँ पर सुन, एक गुप्त सूत्र वाला बात है। कल तुझे स्कूल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कल एक बेकार सेमिनार होगा और सारे मेन पीरियड तो उसी में चला जाएगा एवी। तो फिर तू एक काम करना, घर में बैठ के एसी चला के आराम से पढ़ना। इतना गर्मी दिन में इधर उधर जाने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बैठ के मन लगा कर पढ़ना। अरे तू टीचर का बेटा है, पढ़ाई लिखाई में भी पूरा टॉप में रहना चाहिए, इसलिए अच्छे से पढ़ लिख ले, नाम होगा हमारा। अरे अमन, तू ये गंदा बाथरूम में क्यों जा रहा है? तू एक काम कर, ये स्टाफ रूम वाले बाथरूम में जा, पूरा साफ सुथरा है भाई साहब। फिनाइल विनाइल सब कुछ डाल के साफ सफाई करते हैं। अरे पुष्पा मैडम, अरे नमस्कार नमस्कार। वैसे कल मैथ्स के एग्ज़ाम है ना, आपको तो पता ही है ये मेरा नालायक अमन मैथ्स में कितना वीक है। अरे थोड़ा सा मदद कर दो मेरा। अरे आखिर लास्ट में एक टीचर ही तो टीचर के हेल्प करेगी, वरना कौन ही करेगा इस बेजालिम दुनिया में भाई साहब। अरे आप घर में जाके मुझे व्हाट्सएप कर देना है, हो समझे? हाँ, कोड वर्ड है हमारा, और ये ऊपर सीसीटीवी है, तो फिर थोड़ा धीरे धीरे बात करो और ऐसे बात करो कि हम नॉर्मली बात कर रहे हो। अरे आपको तो पता ही है कितने बुरे नज़र वाले हैं ये स्कूल वाले, तो हमारा सैलरी तक नहीं बढ़ाते हैं। और अगर हमारे बच्चे को थोड़ा सीढ़ी में ऊपर चढ़ते ये लोग देख ले, तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी ये लोग करने में पूरा कतराते भी नहीं है। अमन, ये कैसा रिजल्ट है?
बिल्कुल वाहियात है। एक गरीब भी तुझसे अच्छा पढ़ लेता है। अरे पढ़ता लिखता तो तू नहीं है और बेइज्जती मेरा होता है। टीचर का बेटा इतना वाहियात पढ़ता है। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? अरे 4 लोग क्या कहेंगे मुझसे उसे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो 5 लोग कहने आ जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? चुपचाप से भाई साहब पढ़ना लिखना शुरू कर दे, वरना स्कूल में तेरा हड्डी तोड़ूंगी और घर में आके तेरा पसली। लगता है मैंने पूरा गलती ही कर दिया। इस नालायक को स्कूल में मेरे ही स्कूल में एडमिशन करवा लिया। सोचा आने जाने में खर्चा बचेगा, ये तो नाम ही डुबा रहा है भाई साहब।